हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं OSI मॉडल के बारे में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। Let's start with the full form of OSI model. So O stands for open, S stands for system, and I stands for interconnection. So OSI stands for Open System Interconnection. इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या करता है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज यू हैव अ फ्रेंड, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर फ्रेंड। आप दोनों एक एक्सेल शीट पे वर्क कर रहे हो। यू बोथ आर वर्किंग ऑन एन एक्सेल शीट। आपने क्या करा, इस एक्सेल शीट को डिज़ाइन करा, इसमें डेटा डाला और इस एक्सेल शीट को ईमेल कर दिया अपने फ्रेंड को। अब आपके सिस्टम से ये वाली शीट आपके फ्रेंड के सिस्टम पे जाके कैसे ओपन हो गई, ये सब हैंडल करेगा OSI मॉडल। सो बेसिकली OSI मॉडल क्या करता है, OSI मॉडल जितने भी हम फाइल्स को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन एनी बडी सिटिंग एनीवेयर, वो फाइल्स कैसे ट्रांसफ़र होंगी, कैसे उसको उसमें एरर को चेक किया जाएगा, कैसे फ्लो को कंट्रोल किया जाएगा, तो ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है OSI मॉडल। नाउ OSI मॉडल हैज़ 7 लेयर्स। OSI मॉडल्स में कितनी लेयर्स हैं? 7 लेयर्स है। हर एक लेयर का अपना फंक्शन है, हर एक लेयर इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। और जो OSI मॉडल है इसको डेवलप करा था ISO ने इन 1984। समटाइम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है OSI की डेफिनेशन क्या है, उसको किसने डेवलप करा, कौन से ईयर में डेवलप हुआ। नाउ दिस ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एक बार OSI मॉडल की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। OSI मॉडल क्या है? इट्स अ रेफरेंस मॉडल। सो OSI मॉडल इज अ रेफरेंस मॉडल। OSI model is a reference model that describes how information, शॉर्टकट में लिख रही हूँ सो डैट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। सो दैट डिस्क्राइब्स हाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन वन कंप्यूटर मूव्स थ्रू a physical medium to software application in another computer. सो डेफिनेशन सेम हमने देखी है इस एग्जाम्पल के अंदर, जिसमें आपने एक एक्सेल शीट डिज़ाइन करी, उसको आपने एक फिजिकल मीडियम के थ्रू अपने फ्रेंड को भेजा। अब वो एक्सेल शीट आपके फ्रेंड के पास कैसे ओपन हो गई, डैट इज़ हैंडल्ड बाय द OSI मॉडल। अब इसकी लेयर्स को देखते हैं और हर एक लेयर की फंक्शनैलिटी वन बाय वन स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, इसको याद करने का बहुत ईजी तरीका है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर अ सेंटेंस, प्लीज़ डू नॉट थ्रो स्पॉइल्ड पिज़्ज़ा एट, हो गए? हाँ, एट मी। सो P स्टैंड्स फॉर फिजिकल लेयर। जस्ट अ मोमेंट। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, presentation layer and application layer. So these are 7 layers of OSI model.
1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम हर एक लेयर की फंक्शनैलिटी स्टडी करेंगे और साथ में किस लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है ये भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल लेयर। सो जो फिजिकल लेयर है ये आपकी सबसे बेसिक लेयर है। फिजिकल लेयर से आपने याद रखना है ये जो फिजिकल लेयर है ये इंटरेक्ट करती है विद योर फिजिकल मीडियम। अब फिजिकल मीडियम मीन्स आपका जो डाटा है फिजिकल मीडियम पे कैसे ट्रांसफ़र होगा। और फिर फिजिकल मीडियम में क्या आता है, कोएक्सियल केबल्स आती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स आता है, या फिर आपका कोई वायरलेस मीडिया है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ क्या आ गई, कौन सा मीडियम है। दूसरी चीज़ क्या आ गई, क्या टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। फाइन, किस टोपोलॉजी पे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है और मोड क्या है ट्रांसफ़र का। थर्ड थिंग इज मोड कैसा है। मोड में क्या आता है, डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। ये डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स है, ये फुल डुप्लेक्स है। सो फिजिकल लेयर का चेक करेगा कि जो फिजिकल मीडियम पे डाटा जाएगा वो कैसे जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, जिसमें क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान रखनी है, क्या टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, क्या मीडियम यूज़ हो रहा है और क्या मोड है। सो अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ फिजिकल लेयर क्या चेक करेगा कि कौन सा मोड है, कौन सा मीडिया है, प्लस टोपोलॉजी। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी फिजिकल लेयर में। और जो फिजिकल लेयर में जो हमारा डाटा होता है वो किस फॉर्म्स में होता है, वो बिट्स की फॉर्म में होता है। नाउ जब हमने ये फिजिकल लेयर को पढ़ा, फिजिकल लेयर के फंक्शंस क्या क्या हो गए। नंबर 1 इज लाइन कन्फिग्रेशन, सेकेंड इज डाटा ट्रांसमिशन, नेक्स्ट इज टोपोलॉजी एंड लास्ट वन इज सिग्नल्स। ठीक है, सिग्नल्स में पता लगेगा कि जो आपका डाटा जा रहा है वो कौन से सिग्नल्स में जा रहा है, वो एनालॉग फॉर्म है या फिर डिजिटल फॉर्म है। टोपोलॉजी, आपके पास बहुत सारी टोपोलॉजीज होती हैं जिसमें डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, लाइक स्टार, लाइक रिंग, लाइक ट्री, लाइक बस एंड मैनी मोर। किस टोपोलॉजी में आपके सब नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो डिसाइड करेगा। देन उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन मींस मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, वो सिंप्लेक्स है या फिर हाफ डुप्लेक्स है या फिर फुल डुप्लेक्स है। और लाइन कन्फिग्रेशन में आता है जो आपके डिवाइसेस हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, वो वायर्ड कनेक्शन है या फिर वो वायरलेस कनेक्शन है। अगर वायर्ड कनेक्शन है कौन सा मीडियम यूज़ किया गया, लाइक कोएक्सियल, लाइक फाइबर, एंड वायरलेस में रेडियो है, सैटेलाइट है, क्या है। सो वो लाइन कन्फिग्रेशन को बताएंगे। सो दिस इज़ अबाउट फिजिकल मीडियम। अब हम वापस आते हैं अपना डाटा लिंक लेयर पे। डाटा लिंक लेयर का क्या काम है, देखो फिजिकल से आपने याद रखना है, फिजिकल लेयर मीन्स फिजिकल मीडियम, फिजिकल लेयर मीन्स फिजिकल मीडियम, ये इजी था। अब उसी तरह जो डाटा लिंक लेयर है, डाटा लिंक लेयर से आपने याद रखना है मीन्स डाटा, डाटा लिंक में मीन्स डाटा। डाटा कैसा, एरर फ्री डाटा, एरर फ्री डाटा। हमारी कोशिश क्या है, जो हमारा डाटा सेंडर से डेस्टिनेशन पे जाए वो कैसा डाटा जाए, एरर फ्री डाटा। अब एरर फ्री डाटा कैसे होगा, उसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, उसके लिए हमें फ्यू चीज़ों का ध्यान रखना होगा, विच आर, ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर का फंक्शन क्या है कि डाटा आपका एरर फ्री जाए। अब एरर फ्री कैसे जाएगा, सबसे पहले इसका जो फर्स्ट फंक्शन आता है फिजिकल एड्रेसिंग। अब फिजिकल एड्रेसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें हम डाटा के साथ एड्रेस को ऐड करते हैं जहाँ पे डाटा जाएगा। सो हमें बिल्कुल करेक्ट एड्रेस ऐड करना होता है सो डैट हमारा एरर फ्री डाटा बिल्कुल राइट डेस्टिनेशन पे जाए। नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल। इफ
अगर दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके अंदर जो फ्लो है वो कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपका ये फास्ट डिवाइस है और ये एक स्लो रिसीविंग डिवाइस है तो ये आपका स्लो रिसीविंग डिवाइस क्या हो जाएगा, ओवर बर्डन हो जाएगा। और अगर आपका जो सेंडिंग डिवाइस है वो स्लो है लेकिन जो रिसीविंग डिवाइस है वो फास्ट है तो वो वेट करता रह जाएगा डाटा का। सो हमें फ्लो कंट्रोल को मैनेज करना है सो डैट ना ही अंडर फ्लो हो ना ही ओवरफ्लो हो। नेक्स्ट इज एरर कंट्रोल। अब हमारा मेन मकसद क्या है, एरर फ्री डाटा जाए। एरर फ्री डाटा जाने के लिए हम एरर को कंट्रोल करने के वेज यूज़ करते हैं विच इज़ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। मीन्स हम अपने डाटा में कुछ बिट्स स्टफ कर देते हैं जो डेस्टिनेशन पे चेक किया जाता है कि जो डाटा आया है वो एरर फ्री है या विद एरर्स है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इसको हमें अलग से पढ़ना है। एंड लास्ट वन इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। अगर सपोज मैंने एक फ़ाइल ए को भेजी है तो दैट फाइल शुड बी एक्सेसिबल टू ए ओनली, नॉट टू बी और सी। सो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम एक्सेस कंट्रोल भी करते हैं। एक्सेस कंट्रोल के लिए हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एक मीडियम है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए और उस पर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो हम जब डाटा को सेंड करेंगे तो उस डाटा को, उस चैनल को उस टाइम पे करेक्ट डेस्टिनेशन ही एक्सेस करेगा, नॉट ऑल द अदर डिवाइसेस। सो एक्सेस कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी। सो डाटा लिंक लेयर का क्या फंक्शन है, एरर फ्री डाटा राइट डेस्टिनेशन पे, राइट स्पीड पे और राइट यूज़र के पास पहुंचाना। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ डाटा लिंक लेयर। और जो डाटा लिंक लेयर पे जो डाटा होता है वो होता है फ्रेम्स की फॉर्म में। So here the data is in the form of frames. Now the next layer is network layer. Now network layer का क्या काम है, network means networking. So जब हम नेटवर्किंग की बात करेंगे तो नेटवर्किंग में हमारे डिवाइसेस के एड्रेस आएंगे। सो नेटवर्किंग में क्या आएंगे, एड्रेसेस आएंगे। और एड्रेसेस कैसे आएंगे, इसमें आपके एड्रेस और राउटिंग आएगी, एड्रेस एंड राउटिंग। सो नेटवर्क लेयर का क्या काम है, नेटवर्क लेयर का काम है हर एक डिवाइस को नेटवर्क पे एक राइट एड्रेस देना, उसका एड्रेस रिकॉग्नाइज करना, और दूसरा जो भी डाटा है उसको सही वे पे रूट करना सो डैट डाटा सही रास्ते से सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। अब हम नेटवर्क लेयर के जो भी फंक्शंस हैं उसको एक बार डेप्थ में पढ़ते हैं। थर्ड लेयर इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का क्या काम है, एड्रेसिंग एंड राउटिंग। सो एड्रेसिंग एंड राउटिंग के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन इज एड्रेसिंग। एड्रेसिंग मीन्स एड्रेस बताना। एड्रेसिंग इज यूज टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन इंटरनेट। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन इंटरनेट। बेसिकली इसमें किस तरह की एड्रेसिंग होती है, ये लॉजिकल एड्रेसेस पे काम करता है। दिस वर्क्स ऑन लॉजिकल एड्रेसेस। सो नेटवर्क लेयर सबसे पहला काम क्या करता है, एड्रेसिंग का काम करता है। जो भी आपके डिवाइसेस हैं उनको एक एड्रेस देता है, एक लॉजिकल एड्रेस देता है जिससे उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। दूसरी चीज़ क्या करता है, अब आपके पास अगर बहुत सारे नेटवर्क्स हैं तो उन सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ेगा सो डैट जो डाटा है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा सके। सो ये और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, इंटर नेटवर्किंग का। नेटवर्क है, एड्रेसिंग कर दी, अब उसकी इंटर नेटवर्किंग भी कर दी, मीन्स कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क्स, कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क्स। और जो इंटर नेटवर्किंग है, आपस में जो इंटर नेटवर्किंग करनी है वो किसकी हेल्प से करता है, विद द हेल्प ऑफ ब्रिजेस, गेटवेज। ठीक है, इसकी हेल्प से इसको जो भी हमारे नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है, राउटिंग। राउटिंग मीन्स टू गिव द रूट, टू गिव द पाथ। ठीक है, इसमें क्या है, सोर्स टू डेस्टिनेशन का जो पाथ है
जो वे है, जो रूट है, उसको डिसाइड करना. सो राउटिंग मीन्स डिफाइनिंग द वे, पाथ और defining a way or path between the source and destination. And the last function is packetizing. Packetizing means जो भी आपका डाटा है उसको पैकेट्स में ब्रेक करना. डाटा को किस में ब्रेक करना? इन नंबर ऑफ पैकेट्स. जो पैकेट्स है यही डाटा के ऊपर यही डाटा फ्लो होगा. और ये जो पैकेटाइजिंग है ये किसकी हेल्प से होती है? आईपी से, इंटरनेट प्रोटोकॉल से, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल. और राउटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? राउटिंग के लिए राउटर्स यूज़ होते हैं. सो ये डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो डिफरेंट लेयर्स पे काम करते हैं. सो आवर नेक्स्ट लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर. आवर फोर्थ लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर. सो ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है जो भी आपका डाटा है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट हो. डाटा गेट्स ट्रांसपोर्टेड विदाउट एनी एरर और प्रॉब्लम. ठीक है, आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ. ये जो हमने लेयर्स पढ़ी हैं बेसिकली क्या होता है, अगर आपका इस साइड क्या है? सेंडर है, इधर क्या है? रिसीवर है. सेंडर से क्या होएगा? डाटा डाउनवर्ड मूव होगा, लेकिन रिसीवर में डाटा अपवर्ड मूव होगा. सेंडर क्या करेगा? अपनी एप्लीकेशन जैसे रन कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर वो डाटा को बनाएगा. डाटा फिर क्या होगा? डाउनवर्ड लेयर्स में मूव करेगा, देन फिजिकल मीडियम से पास होके देन रिसीवर में अपर साइड मूव करेगा. ठीक है. सो अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि अब जैसे हर एक लेयर की अभी हम पढ़ रहे हैं क्या क्या काम है. इसकी वर्किंग भी मैं आपको इस क्लास के एंड पे बताती हूँ ये कैसे काम करता है. सो अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रहे हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? डाटा सही से ट्रांसपोर्ट हो जाए फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड पासिंग थ्रू द फिजिकल मीडियम. सो इसके ऊपर हमारी कौन कौन सी लेयर्स काम करती हैं उसको एक बार देख लेते हैं. इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारी दो लेयर्स काम करती, दो प्रोटोकॉल्स काम करती है, टीसीपी एंड यूडीपी. ठीक है, यूडीपी. इसके जो डिफरेंसेस है वो हम एक क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे. बेसिकली टीसीपी क्या है? ये कनेक्शन ओरिएंटेड होती है और जो यूडीपी होती है वो कनेक्शन लेस होती है. ये दोनों ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स हैं. अब जी ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये कैसे कंट्रोल करती है ट्रांसपोर्ट को, उसको देखते हैं हम पहले. सो नंबर 1 काम क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर का? सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली. अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? डाटा को ट्रांसपोर्ट करवाना प्रॉपरली. अब सेंडर साइड क्या होएगा? सेगमेंटेशन का काम. जो भी मैसेज है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाएगा. सेगमेंटेशन कौन सी साइड होगा? सेगमेंटेशन होगा सेंडर साइड और रीअसेंबली होगी रिसीवर साइड. ठीक है. और जब हम सेगमेंटेशन करेंगे तो डाटा को प्रॉपरली सेगमेंट किया जाता है सो डैट कोई भी एरर ना आए. उसमें प्रॉपर सीक्वेंस नंबर भी ऐड किए जाते हैं. दिस इज सेगमेंट 1, दिस इज सेगमेंट 2, सेगमेंट 3. और जब रिसीवर साइड वो डाटा आता है तो उसको सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग ही रीअसेंबल किया जाता है सो डैट जिस फॉर्म में डाटा था, जिस लॉजिकल ऑर्डर में डाटा था, उसी लॉजिकल ऑर्डर में डाटा को रीअसेंबल किया जा सके. नेक्स्ट इसका फंक्शन रहता है कनेक्शन कंट्रोल. ठीक है, यहाँ पे हमने दो लेयर्स पढ़ी हैं, टीसीपी एंड यूडीपी. सो इन प्रोटोकॉल्स की हेल्प से कनेक्शन को कंट्रोल किया जाता है सो डैट जो हमारा कनेक्शन है उसमें कुछ भी एरर ना आए, उसमें कुछ भी डिसरप्शन ना आए. इसका नेक्स्ट काम है फ्लो को कंट्रोल करना. फ्लो कंट्रोल क्यों? सो डैट अगर सेंडर फास्ट सेंड करेगा तो रिसीवर ओवरबर्डन हो जाएगा. अगर जो सेंडर है वो स्लो सेंड करेगा
तो जो रिसीवर है वो वेट करता रह जाएगा। सो इन दोनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए उनमें जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जाता है, सो डैट दोनों एक कॉमन सी स्पीड पे काम करें, डाटा को रिसीव भी करें और डाटा को रीअसेंबल करके रिसीवर को दें। देन द लास्ट फंक्शन इज सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। नाउ ये सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग क्या है? आप डाटा सेंड कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। सपोज आपने सेंड करी वर्ड फाइल। अब ये वर्ड फाइल जब सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे भी ये वर्ड फाइल में ही ओपन होगी, ये एक्सेल नहीं बन सकती। सो इस मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस को जो कंट्रोल करना है ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल करता है, ठीक है। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का क्या मतलब है कि एक प्रॉपर प्रोसेस का जो डाटा है, प्रॉपर प्रोसेस को वो डाटा सही फॉर्मेट में मिले, और इसी तरह ये एरर को भी कंट्रोल करता है, सो डैट जो हमारा डाटा है ऑन द वे करप्ट ना हो जाए, उसमें कोई एरर ना आ जाए। अगर कोई एरर आ जाए तो उसको हम जब रीचेक करेंगे तो हमें पता लग जाए दिस इज डाटा विद एरर्स, सो इस डाटा को डिस्कार्ड किया जा सके। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। नाउ द नेक्स्ट लेयर इज सेशन लेयर। फिफ्थ लेयर इज सेशन लेयर का काम क्या है? सेशन लेयर दो ही इंपॉर्टेंट काम करता है। सेशन मीन्स सिंक्रोनाइजेशन एंड डायलॉग कंट्रोल। सिंक्रोनाइजेशन एंड डायलॉग कंट्रोल। नाउ ये सेशन क्या है? सपोज आप क्या कर रहे हैं, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप यूट्यूब से कोई डाटा डाउनलोड कर रहे हैं या फिर आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, सेशंस क्रिएट होते हैं। उस सेशन के अंदर सिंक्रोनाइजेशन की जाती है सो डैट पूरा डाटा प्रॉपरली कम्युनिकेट हो सके बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। एग्जाम्पल, आप व्हाट्सएप पे भी अगर चैट कर रहे हैं, उसमें क्या है, आपका एक सेशन क्रिएट होता है चैट का, जिसमें डाटा प्रॉपरली ट्रांसफ़र होता है बिटवीन दैट सेशन ओनली, और सिंक्रोनाइजेशन होती है सो डैट टाइमली डाटा सेंड हो सके और टाइमली डाटा रिसीव हो सके। सो बेसिकली दिस कंट्रोल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस। सो डाटा को जो भी कम्युनिकेशन है, जो डाटा कम्युनिकेट हो रहा है बिटवीन द टू प्रोसेसेस, बिटवीन टू सिस्टम्स, दैट इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ सेशन लेयर। फाइन, नाउ आर लास्ट टू लेयर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सिक्स्थ वन इज प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो ईजी। ना प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? ये क्या करेगी, डाटा की जो प्रेजेंटेशन है उसको कंट्रोल करेगी। कैसे कंट्रोल करेगी? डाटा को एनक्रिप्शन में हेल्प करेगी। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हम यूज़ करते हैं फॉर सिक्योरिटी। इसलिए अगर हमारा डाटा ऑन द वे अगर कोई कैप्चर भी कर ले तो उसको समझ ही ना पाए, वो एनक्रिप्टेड डाटा है, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। दूसरा प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है ट्रांसलेशंस का। ट्रांसलेशंस कैसे? सपोज मेरे पास एक फ़ाइल आई जो यूज़र के सिस्टम पे सपोर्ट हो रही थी, लेकिन मेरे सिस्टम उस फाइल को सपोर्ट नहीं करता, बट प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, जो भी मेरे सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं उसकी हेल्प से उस फाइल को कन्वर्ट करेगी सो डैट मैं उसको देख सकूं। सो ट्रांसलेशन का भी काम होता है। आपने देखा भी होगा, जैसे आपके पास कोई फाइल आप डाउनलोड करते हो तो उसको ओपन करने के मल्टीपल वेज आपको आप देख सकते हो, राइट क्लिक करके, जैसे ओपन विद मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं। सो ये जो ट्रांसलेशंस का काम होता है वो करती है प्रेजेंटेशन लेयर। और एक और काम करती है कंप्रेशन का। कंप्रेशन क्यों? क्योंकि सपोज अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसफ़र करने में, तो उस फाइल को क्या कर दिया जाएगा, कंप्रेस कर दिया जाएगा सो डैट वो उसका जो साइज़ है वो कम हो सके और डाटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर सके। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, जो क्या करेगी, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड कंप्रेशन। नाउ द लास्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। नाउ एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? ये सबसे टॉप की लेयर है, इसमें आपकी एप्स रन करती हैं। हियर योर एप्स रन। अब एप्स कैसी? लाइक आप ईमेलिंग कर सकते हैं, ईमेल वाली इसमें
इस पे क्या होगा, ईमेल वाली प्रोटोकॉल काम करेगी, लाइक SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स काम करती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स लाइक FTP, ठीक है। इस पे हाई लेवल के प्रोटोकॉल्स काम करेंगे लाइक टेलनेट, टर्मिनल नेट, ठीक है। सो और जैसे डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे हाई लेवल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स काम करती हैं जिसके ऊपर यूज़र मल्टीपल ऐप्स को यूज़ करता है, लाइक ईमेल्स, लाइक वर्ड, प्रेजेंटेशंस, डाटाबेसेस, स्लाइड्स एंड मैनी मोर। सो ये सबसे ऊपर वाली लेयर्स होती हैं। नाउ ये जो हमने लेयर्स पढ़ी हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा सा और चीज़ बताती हूँ। ये जो 7 लेयर्स हैं इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लोअर लेयर्स एंड अपर लेयर्स। जो अपर लेयर्स हैं, ऊपर वाली जो 3 लेयर्स हैं, दैट इज नोन एज अपर लेयर्स। ये जो ऊपर वाली लेयर्स हैं, 4 लेयर्स, दीज आर अपर लेयर्स। ये क्या करती हैं, ये एप्लीकेशन को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। ये है अपर लेयर्स, ये सपोर्ट करती है एप्लीकेशंस को। और जो नीचे वाली 3 लेयर्स हैं वो सपोर्ट करती हैं ट्रांसमिशन मीडियम को। ये जो नीचे वाली लेयर्स हैं इसको बोलते हैं लोअर लेयर्स, दीज आर योर लोअर लेयर्स। ये सपोर्ट करती हैं फिजिकल मीडियम को, इसके अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। सो ये जो 7 लेयर्स हैं ये आपकी पूरी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं फॉर डाटा ट्रांसमिशंस बिटवीन वेरियस प्रोसेसेस, वेरियस सिस्टम्स एंड वेरियस डिवाइसेस, ठीक है। ये जो ऊपर वाली लेयर्स हैं इसमें तो आपका डाटा ही रहता है, जो डाटा किस फॉर्मेट में रहता है, डाटा के फॉर्मेट में ही रहता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आके आपके सेगमेंट्स बनते हैं, नेटवर्क पे आपके पैकेट्स बनते हैं, देन डाटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स और देन बिट्स, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ OSI मॉडल, जिसमें सेंडर साइड डाटा एप्लीकेशन टू प्रेजेंटेशन तक, एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर तक जाएगा, देन फिजिकल मीडियम से डाटा ट्रांसफ़र होगा, देन अपवर्ड मूव करेगा फ्रॉम द फिजिकल लेयर टिल एप्लीकेशन लेयर। आई होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ राइट इन कमेंट, आई विल चेक एंड लेट यू नो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।